हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम एशिया में संकट पर सीसीएस की बैठक और पश्चिम एशिया में संकट पर सीसीएस की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। और आपको बता दें कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पीएम मोदी एक्शन में है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की उच्च स्तरीय बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, उर्वरकों की जो उपलब्धता है, उर्वरकों की, समुद्री यात्रियों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर मंथन हुआ है। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, उर्वरकों की उपलब्धता, समुद्री यात्रियों की सुरक्षा, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वित और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम ने कहा, मौजूदा संकट को देखते हुए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एक एकीकृत और समन्वित व्यवस्था तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिया, नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक फैसलों को बिना देरी से लागू किया जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति को प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके। बैठक में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत भारतीय समुद्री यात्रियों की स्थिति को भी समीक्षा की गई। पीएम ने निर्देश दिया कि समुद्री यात्रियों और उनके परिवारों के लिए ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जो उन्हें समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और आवश्यक परामर्श उपलब्ध करा सके। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों और प्रवासियों को संघर्ष के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। बैठक के दौरान आगामी रबी सीजन के लिए उर्वरकों की मांग और उपलब्धता का आकलन भी किया गया। वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों पर चर्चा हुई। पीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो और उर्वरकों की जो निर्बाध आपूर्ति है वो सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। कैबिनेट सचिव ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों, एलएनजी, एलपीजी और उर्वरकों की आपूर्ति फिलहाल पर्याप्त है। उन्होंने जानकारी दी कि एलपीजी आयात के स्रोतों से पहले ही विविधता लाई जा चुकी है और देश में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। पर्याप्त कच्चे तेल की उपलब्धता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों की निरंतर आपूर्ति बनी हुई है।